अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे दिलचस्प और फ़िक्र अंगेज़ किस्से पर बात करेंगे जो हमें अपनी इबादत और आमाल का गहरा जायज़ा लेने पर मजबूर कर देगा। ये एक ऐसी कौम का किस्सा है जो ज़ाहिरन नमाज पढ़ती थी, फिर भी उन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। आखिर क्यों? क्या वजह थी? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं और इस कहानी से अपने लिए सबक हासिल करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक ऐसे मौजू के साथ जो हमारी रूह को झंझोड़ कर रख देगा। एक ऐसी कौम थी जो अल्लाह की इबादत करती थी, नमाज कायम करती थी, उनकी मसाजिद रोशन थीं, उनकी ज़ुबानें जिक्र से तर रहती थीं, मगर फिर भी उन पर अल्लाह का शिद्दत वाला अजाब नाजिल हुआ। क्या इबादत बेअसर हो गई थी? आइए आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। ये किस्सा है बनी इसराइल की एक बस्ती का। ये लोग अल्लाह के नबी की उम्मत थे, जिन्हें हुक्म दिया गया था कि वो अल्लाह की इबादत करें और ज़मीन में फसाद न फैलाएं। वो एक समंदरी बस्ती थी जहाँ के लोग मछली पकड़कर अपनी रोज़ी कमाते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक ख़ास हुक्म दिया था, तुम पर जुमे के दिन मछली का शिकार करना हराम है। ये उनके लिए सब्र और इताअत का एक बड़ा इम्तिहान था। पार्ट 4, आजमाइश और बहकावा। शुरू में तो उन्होंने इस हुक्म की पाबंदी की, लेकिन वक्त गुजरता गया और शैतान ने उनके दिलों में वसवसे डालने शुरू किए। वो देखते थे कि जुमे के दिन मछलियां साहिल के करीब आती हैं, इतनी ज़्यादा कि जैसे उनको पुकार रही हों, और दूसरे दिन यानी हफ्ते के दिन वो गायब हो जाती। ये मंजर उनके लिए एक फितना बन गया और दिलों में माल जमा करने की हवस पैदा हो गई। लेकिन उन लोगों की नीयत साफ नहीं थी। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से बचने के लिए नए नए बहाने तलाश करना शुरू कर दिए। वो करते ये थे कि जुम्मे की रात को ही समुंदर में बड़े बड़े जाल डाल देते ताकि मछलियां उनमें फंस जाएं, और जैसे ही सनीचर की सुबह होती वो उन जालों को बाहर निकाल लेते। दिखने में तो लगता था कि उन्होंने शिकार नहीं किया, लेकिन ये सब एक धोखा था। वो समझ रहे थे कि वो बच जाएंगे, मगर अल्लाह तो दिलों के भेद जानता है। पार्ट 6, कौम के 3 गिरोह। इस बस्ती में लोग 3 हिस्सों में बट गए। पहला गिरोह वो था जिन्होंने खुल्लम खुल्ला नाफरमानी की। दूसरा गिरोह वो था जो खुद तो गुनाह नहीं करते थे, लेकिन रोकने वालों को भी मना करते थे और खामोश रहते थे। और तीसरा गिरोह उन नेक लोगों का था जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की इताअत की और अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह से डरो। तुम ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिसे अल्लाह हलाक करने वाला है। पार्ट 7, नेक लोगों का जवाब। जब तीसरे गिरोह ने दूसरे लोगों को समझाया तो उन्होंने कहा कि हम नसीहत इसलिए करते हैं ताकि हम अल्लाह के हुजूर उज़्र पेश कर सकें कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया, और शायद वो लोग सुधर जाएं। ये बात बहुत अहम है। एक मोमिन का फ़र्ज़ सिर्फ खुद नेक होना नहीं, बल्कि दूसरों को भी नेकी की तरफ बुलाना है। पार्ट 8, अज़ाब का आना। जब नाफरमानी हद से बढ़ गई तो अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। कुरान करीम में इरशाद है, जब उन्होंने उन बातों से सरकशी की जिनसे उन्हें मना किया गया था, तो हमने उनसे कहा, बनो बंदर, जलील और धुतकारे हुए। अल्लाह ने उन्हें बंदरों में तब्दील कर दिया। वो लोग जो हीला करते थे और वो जो उन्हें नहीं रोकते थे, सब पर अजाब आया। पार्ट 9, असल वजह। सवाल ये है कि नमाज पढ़ने के बावजूद अजाब क्यों आया? क्योंकि उनकी नमाज सिर्फ जिस्म की हरकत थी, रूहानियत से खाली थी। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। अगर हमारी नमाज हमें हीले बहाने और गुनाहों से नहीं रोक रही तो वो सिर्फ एक रस्म बनकर रह गई है। नमाज का मकसद अल्लाह की इताअत है, सिर्फ उठना बैठना नहीं। नाजरीन, इस किस्से से हमें सबक मिलता है कि अल्लाह के साथ हीले बहाने नहीं चलते। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अच्छाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी नमाज़ों की हकीकी रूह को समझें। इस वीडियो को सदक़ाए जारिया समझकर शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफ़िज़।